हे भाई, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? साथ रहें। छोटी या की पारिवारिक स्थिति अच्छी है और दृष्टिकोण भी ऊंचा है, शायद। नानकसी। अरे, नानकसी में और छोटी या ऐसे नहीं है जैसे तुमने देखा। तुम गलत मत समझना। हे भाई, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह रहे हो? माफ करना छोटी या। पहले मेरी एक कार दुर्घटना हुई थी और मैं बहरा और गूंगा हो गया। ये सब नानकसी ने मेरी देखभाल की। अगर वो नहीं होती मैं बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। इसलिए मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता। नहीं कर सकता मतलब तुम मजबूर हो। हे भाई, तुम उसे जानते हो। वह एक बहरी और गूंगी यहाँ आई है। यह बिल्कुल उचित नहीं है। क्या वह नाच सकती है या गा सकती है? हाँ। हाँ, तुम लोगों का क्या रिश्ता है? असल में नानकसी मेरी। मुझे याद आया है भाई, पहले बहरा और गूंगा था। सुना है उस पर बुलिंग भी हुई। बहुत बुरा हुआ। क्या है भाई? ये बात मैंने तुमसे क्यों नहीं सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मिंदा हो? नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। नानकसी बस हेबाई द्वारा सहायता प्राप्त विकलांग है। आज संयोग से मिल गया। तुम कहो हेबाई। सब लोग उन बातों को भूल ही चुके थे, फिर क्यों उन्हें फिर से कह रहे हो? ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। तुम जल्दी वापस जाओ। चलो हम चलते हैं। हाँ। हेबाई सीनियर, मुझे तुम पसंद हो। माफ करना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं। हे भाई, तुम इतने सीधे लड़कियों का दिल दुखाओगे। तुम मेंगनांगसी ही मेरी जिंदगी की एकमात्र पहचान है। शू हे भाई, कहा था इस जिंदगी का एकमात्र। आज उसका भी जन्मदिन है। नानकसी जानना चाहती है। हेबाई, आज किसका जन्मदिन मनाएंगे? नांगसी, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं जवाब दिया? सुना है ये फिल्म बहुत अच्छी है। चलो साथ में देखें। क्या वह मुझे जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहता है? आज मैंने नाश्ता नहीं किया। बहुत भूख लगी है। तो क्यों न तुम पहले खाओ? तो क्यों न तुम पहले खाओ? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो हेबाई। वैसे आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। तुम और नानकसी अगर फ्री हो तो आ जाना। छोटी या के दोस्त सभी अच्छे परिवार से हैं। ऐसे लोगों से जुड़ना मेरे भविष्य के लिए शायद मददगार होगा। नांगसी आज रात फिल्म देखने जा रही है। मैं अकेले चलूंगा। बहुत अच्छा। यह साल का जन्मदिन बहुत खास होगा। नांगसी, मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है। फिल्म नहीं देख सकता। तुम जीक्सू के साथ जाओ। चलो चलते हैं। हाँ। अंधे की आंखें खुलने के बाद पहला काम बैसाखी फेंकना है।
माफ करना सहपाठी, तुम ठीक हो। यह मेरे पीरियड से गंदा हुआ स्कर्ट है। तुम इसे कैसे धो सकते हो? तुम मेरी भावी पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए धोना चाहिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्लास में टॉपर है और इतना हैंडसम भी। तुम पर बहुत जलन आती है। नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? वो है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? तुम उसे नहीं जानते। क्या वह हमारी सहपाठी नानकसी नहीं है? वह ऐसी कैसे हो गई? छोटी या मत जाओ। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत बुरा लगा। अच्छा, मुझे घर ले चलो। ठीक है। वह क्या कर रही है ज़ुहैबाई? क्या तुम इस गूंगे को जानते हो? मैं छोटिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा स्कूल इतना उदार है। विकलांगों को भी लेता है। उसके माता पिता उसे क्यों नहीं ले जाते? अस्पताल चलो, देखते हैं। बेचारी को देखकर तरस आता है। हाँ, पता नहीं उसके माँ बाप हैं भी या नहीं। एक्सयूए बाय। मुझे ले चलो घर। समय हो गया है, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, यहाँ तुम्हारा आने का समय नहीं है, तुम जल्दी वापस चली जाओ। चलो चलते हैं। हाँ। तुम मेंगना की, तुम ही हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से चुना है। मुझे मत कहना कि मैं विकलांगों को सताता हूँ। तुम ऐसे दिखावा करके सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो। इससे उसे सिर्फ घिन आएगी। मेंगना की, अरे मेंगना की, तुमने उसके लिए 3 साल तक जो मेहनत की, अब देखो तो बहुत हास्यास्पद और सस्ती लगती है। ननक्सी, हेलो मम्मी। ननक्सी, अरे आज तुमने अपना जन्मदिन अच्छे से मनाया। हाँ, डांस पार्टी की बात मैंने ठिकसू से सुनी। तुम तो मशहूर मैंग परिवार की बेटी हो। तुम्हें ऐसी बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, विदेश पढ़ने चली जाओ। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, तुम्हें याद है बचपन में जिसे तुम हमेशा सताती थी, वो मिंगचुअन। 3 दिन बाद वह तुम्हें लेने आ रहा है। हाँ, मुझे सब पता है। चलो हम उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं। एक्सयूए बाय 3 दिन बाद। तुम और मैं कभी नहीं हो सकते। चलो। छोटिया, तुम्हारे जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद। आज मेरी जन्मदिन की इच्छा है गायक प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना, तभी हमारे स्कूल की नंबर 1 बनोगी। छोटिया, ये तुम्हारे लिए उपहार है। आशा है कि आने वाले दिनों में तुम सुरक्षित रहोगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। हाँ, वाह, बहुत प्यारा है। इच्छा तुम्हारी बहन की। नांगसी, तुम कैसे हो? यह छोटी गूंगी लड़की भी आ गई। क्या ये मेंग फैमिली की बेटी नहीं है?
असंभव, मेंग फैमिली की बेटी। कैसे वह बधिरमुख हो सकती है? श्वेतश्याम, आज कौन सा दिन है, क्या तुम्हें पता नहीं है? इस चाय के साथ घूमने आ गई। आज छोटी या का जन्मदिन है, तुम उसकी खराबी मत करो। नांगसी ने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम ऐसे ही उसका बदला चुकती हो। इस विकलांग लड़की को क्या हो गया है? हमेशा परेशान करती रहती है। क्या वो हमारे समूह में शामिल होना चाहती है? मुझे उसे पैसे देकर सद्भावना दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। सहपाठी, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? इतना दयनीय मत बनो, तुम्हारे चालबाजी का आदि। क्या दूसरे नहीं समझते? फिर ठेबाई, नांगसी का हाल वाकई दयनीय है, लेकिन इसलिए सबको उसे स्वीकार करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। जल्दी से अपनी दोस्त को ले जाओ, तुम्हें स्कूल में आने में बहुत मेहनत लगी होगी, इस तरह से लोग हंसेंगे। तुम ढोंगी, नांगसी ने तुम्हारे लिए ही यहाँ रुकने का फैसला किया, वह स्पष्ट रूप से। नांगसी, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? श्वेतश्याम, याद रखना, तुमने ही मुझे जाने का आदेश दिया। क्या तुम्हें अभी तक वास्तविकता का एहसास नहीं है? अरे सहपाठी नमस्ते, क्या तुम हमारे गाय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगी? बिल्कुल सही समय पर आए हो, किसी ने भाग लेने का फैसला किया है। तो तुम यहाँ पर हस्ताक्षर कर दो। मेंगनांगसी, अब तुम्हारा क्या होगा? नांगसी, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? नीच आदमी अलग होते ही नई प्रेमिका ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा होने से भी अच्छा है, तुम इस नीच आदमी के असली चेहरे को देख पाओगी। ठीक है, देखो। 3 दिन बाद स्कूल में गायक प्रतियोगिता है, उस समय हम दर्शक बनकर अच्छी तरह से आराम करेंगे। 3 दिन बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है। तुमने मुझे एक मुस्कान दी, क्या मैं इसके बदले एक गले लगाकर दे सकता हूँ? तुमने मेरा दिल धड़का दिया। अरे, मेरे पास क्या विकल्प है? तुझे भी मोहित कर दूंगा। नहीं सोचा था कि यह प्रतियोगिता ऐसे लाइव टेलीकास्ट होगी, यह तो ईश्वर की देन है। 3 दिन हो गए, नंगसी ने एक भी संदेश नहीं भेजा है, अभी तक गुस्सा नहीं शांत हुआ। अब कुछ ही लोग बाकी हैं, फिर मेरी बारी आएगी, मैं पहले ही तैयारी कर लूं। ठीक है। उदास मत हो, आज हम बस मुकाबला देखते हैं। मैं तो बाथरूम जाऊंगा। अरे मेंगना की अभी आई हो? अब 2 लोग और बाकी हैं, फिर तुम्हारी बारी आएगी। क्या कहा? वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है? हाँ, उसने वंगशुया के साथ एक के बाद एक नाम दर्ज कराए। तुम्हें क्या सूझ रहा है? छोटी अब भागती है तो तुम भी भागती हो, ये तो बेतुकापन है। मैंने अभी तक नाम नहीं दर्ज कराया है। हे भाई, मुझे लगता है नंगसी तुम्हारे बारे में बहुत परवाह करती है, हर किसी के सामने अपने अधिकार का इशारा करना चाहती है। अधिकार का इशारा? एक बधिर गूंगे व्यक्ति ने गायन प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया, ये तो सिर्फ मेरी खांसी दिखाने के लिए किया है। मेंगना की, मैं और छोटी या तो दोस्त है, तुम्हें इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने उसे एक जन्मदिन पर बिताया है। ऐसा लगता है तुम्हें अभी तक याद नहीं, उस दिन मेरा भी जन्मदिन था। मैंने तुम्हारे इतने जन्मदिन मनाए हैं, एक बार न मनाने से क्या गलत हो गया? मेरा भी तो अपना जीवन है। हे भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी मेंगनांकी को गुस्सा मत करो। हे दोस्त, मेंगना की बधिर गूंगी है, क्या उसे प्रतियोगिता से हटा दिया जा सकता है? बधिर गुंगे का गायन प्रतियोगिता में हिस्सा, कितना बढ़िया बहाना। ओ, आज तो लाइव टेलीकास्ट है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, नाम दर्ज कराने के बाद वापस नहीं जा सकते। हाँ हे भाई, हमारे प्रतियोगियों का क्रम पहले से तय किया गया है, अगर वह अचानक बाहर हो गई तो दूसरे छात्रों को असर पड़ेगा। ये देखो, तुमने कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दी। चलो जल्दी से चलो, मेरे साथ आओ। एक्सयूए भाई, तुम उसे क्यों खींच रहे हो? क्या मैं उसे नहीं खींचूंगा? क्या उसे अकेले बधिर गूंगे को छोड़ दूं? ये सबके सामने गाना गाकर हमें शर्मिंदा करना चाहती हो? तुम कैसे कह सकते हो कि वह गा नहीं सकती? तुम पागल हो या क्या? चलो तालियां बजाओ। अगले प्रतियोगी मेंगना की। अरे मेंगना की, ये क्या हाल है? एक गूंगी गायन प्रतियोगिता में आ गई।
ये तो अपने आप को बदनाम करना है। अरे, ये लड़का तो पूरे स्कूल का टॉपर है। इस गूंगी से इसका क्या रिश्ता है? एक गूंगी भी आ जाएगी। शायद आयोजक लोग ध्यान खींचने के लिए कुछ कर रहे हैं। अब तो मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई है। गूंगी जल्दी आओ, तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी से मंच पर आओ, सबका समय बर्बाद मत करो। एक गाना गाओ। तुम जा रही हो क्या? नंगसी वह नहीं जा रही। आज ये गीत उसने गाना ही है। मैंगनांकी आज पूरे देश में लाइव है। क्या तुम्हें पूरे देश को बताना है? तुम एक बहरी गूंगी हो और फिर तुम्हारा प्रेमी भी एक बहरा गूंगा था। तुम मेरी खुशियों को क्यों नहीं देख सकती? हे भाई, तुम गुस्सा मत करो। इसका कोई हल निकलेगा। अब तुम्हें तो समझ आ गया होगा कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने लायक है। नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। ऐसी बहरी गूंगी प्रेमिका के लिए तुम्हें इतना शर्मिंदा महसूस हो रहा है। क्या तुम समझदारी से बात नहीं सुनते? एक्सयूए भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम समझदारी से बात नहीं सुनते? एक गूंगी और मुझे भी खींच रही है। तुम ऊपर जाओ और दर्शकों को हाथों से माफी मांगो और कहना कि गलती से नाम दर्ज कर लिया गया। लोग समझ जाएंगे। ठीक है। एक्सयूए बाय ये गीत मानो मेरा आखिरी तुम्हारे लिए अलविदा कहना है। क्या करें हे भाई? नंगसी, तुम तो बिल्कुल भी तुम्हारी परवाह नहीं करती। मैं जाता हूँ। अरे, ये गूंगी वाकई मंच पर चढ़ गई। क्या ये पागल हो गई है? अब तो मजेदार मनोरंजन होगा। ये गूंगी क्या साबित करना चाहती है? हे भाई, तुम शांत रहो। नंगसी कोई झटका खाकर कर रही है। मैंगनांकी, तुम एक गूंगी आखिरकार मुझसे नहीं जीत पाए। ये नंगसी की आवाज है। क्या वह जन्म से बहरी और गूंगी नहीं थी? वह गाना कैसे गा सकती है? एक्सयूए बाय मैंने लगभग सोच लिया था यह जिंदगी तुम्हारे साथ होगी। किसने कहा कि यह मैंगनांकी बहरी और गूंगी है? उसका गाना बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत ही मार्मिक है। मुझे रुला ही दिया। नंगसी, मिंगचुन तुम्हें लेने आ रहा है। अब तक शायद पहुंच गया होगा। ठीक है, मैं अभी बाहर आती हूँ। नंगसी, चलो। नंगसी, तुम कब ठीक हुई? छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? नंगसी, तुम ठीक हो गई ये भी।
मुझे बताया नहीं। तुम यहाँ झूठी दिखावा मत करो। पहले तुमने नंगसी के साथ कैसा व्यवहार किया था तुम्हें पता नहीं है क्या? यह सहपाठी तुम हेबाई को गलत समझ रहे हो। नंगसी तुम ठीक हो गई। हेबाई को क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है अभी सब हेबाई के बारे में क्या कह रहे थे, सब उसकी गलती बता रहे थे। जब तुम छुपा रही थी तब तुमने हेबाई के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ नंगसी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्सयूए बाय। क्या यह संभव है कि मैं वास्तव में बहरी और गूंगी नहीं हूँ? क्या तुम बहरी और गूंगी नहीं हो? ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता। कोई कैसे 3 साल तक बहरी और गूंगी बनकर रह सकता है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। पहले मैंने सोचा था बस मेरी सच्ची भावनाएं हमारी खुशी ला सकती हैं। लेकिन अब देख रही हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। नंगसी, मैं एक्सयूए बाय। मैं थक गई हूँ। चलो अलग हो जाते हैं। नहीं, हम अलग नहीं हो सकते। मुझे छोड़ दो। एक्सयूए बाई, तुम बेकार में उलझ मत रहो, जल्दी से नंगसी को छोड़ दो। छोड़ो। मिंगचुआन। नानकसी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। नानकसी, ये कौन है? नानकसी, तुम हेबाई के सामने किसी और आदमी के साथ इतने करीब कैसे हो सकती हो? क्या तुमने सोचा भी हेबाई की भावनाओं के बारे में? नानकसी, वह जैसे करे, तुम्हें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? मेंग से तुम उसके साथ क्या संबंध रखती हो? हम अलग हो चुके हैं। मैं किसके साथ हूँ? तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। हमारे 3 साल के रिश्ते तुमने इतनी आसानी से छोड़ दिया। नानकसी ने साफ कह दिया है, तुम्हारा खत्म हो चुका है, कृपया अपना ख्याल रखो। तुम्हारा क्या लेना देना है? मेंग नानकसी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? जूहेबाई, इस रिश्ते में पहले छोड़ने वाला तुम थे। नहीं, मैं और छोटी या ऐसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो। चाहे हो या न हो, तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई है तुम कभी भर नहीं पाओगे। मैं थक गया हूँ, चलो चलें। हेबाई मत जाओ, वह चली गई है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। हेबाई, नानकसी, दिल नर्म मत करो, वह अब लायक नहीं है। चलो चलें। मैं असल में बहरा और गूंगा नहीं हूँ। जूहेबाई, हम अलग हो जाते हैं। नानकसी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? बीमार हो तो पानी ज्यादा पीना याद रखना। नानकसी, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मेहनत की। इससे थोड़ा आराम मिलेगा, तुम थोड़ा और सो जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। नानकसी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
नानकसी, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हमारे इतने सालों के रिश्ते में तुम मुझे छोड़ नहीं सकती थी, है ना? हिबाई, मैं नानकसी नहीं हूँ। छोटिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने सुना तुम बीमार हो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर लोटस सीड सूप बनाया है। जल्दी से चखो। ये इतना कड़वा क्यों है? क्या लोटस सीड हमेशा कड़वे नहीं होते? जल्दी से चखो, मैंने इसे बहुत देर तक पकाया है। बहुत स्वादिष्ट है। ये कौन सा सूप है? लोटस सीड सूप। तुम हाल ही में देर रात तक पढ़ाई कर रही हो। यह पीने से सेहत के लिए अच्छा है। लोटस सीड सूप, क्या ये कड़वा नहीं होता? नानकसी का बनाया हुआ लोटस सीड सूप कभी भी कड़वा नहीं होता। हिबाई, नानकसी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नहीं, नानकसी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। छोटी, क्या तुम मुझे नानकसी को ढूंढने में मदद करोगी, ठीक है ना? कैसा लग रहा है? परी कथा की राजकुमारी की तरह। नानकसी, तुम्हें किसी के लिए भी चुप नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी आवाज सुनी जाने लायक है। दरअसल इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें देखता रहा। मुझे पता है तुम्हारे पास वह है, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। लेकिन इस बार क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अगर तुम्हें लगता है कि शादी करना जल्दबाजी है, तो हम पहले सगाई कर सकते हैं। नानकसी, मैं सच में तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। शायद मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं। बर्कले की तरफ मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम कभी भी वापस जा सकती हो। ठीक है, मैं कुछ दिनों में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। नहीं, प्रक्रिया की बात। मैंने किसी को व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। तुम्हें बस स्कूल जाकर साइन करना होगा। सहपाठी, क्या तुमने इसलर? नहीं। कृपया देख लें। कृपया एक बार देखें। अरे वो तो एक्स्यूबाय है, गायक प्रतियोगिता विजेता मेंगनांकी का पूर्व बॉयफ्रेंड। नंगसी, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मैंने सुना है कि मेंगनांकी उसके साथ रहने के लिए 3 साल बहरे गूंगे का बदशगल किया। परिणाम स्वरूप ये कुत्ता आदमी ठीक होते उसे छोड़ना चाहता है, बहुत घृणित है। अब उसे वापस लेना चाहता है, पहले क्यों नहीं लिया? एक्स्यूबाय, तू एक कमीने सा आदमी है। इतना गहरा भाव क्यों दिखा रहा है मेरे और नंगसी के बीच? बस कुछ गलतफहमी है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। गायक प्रतियोगिता के दिन सबने देखा था, तुमने मेंगनांकी को एक तमाचा भी मारा। बहुत बदमाशी है। मेरे को लगता है कि तुमने हिंसा की है आगे भी। कहीं घरेलू हिंसक तो नहीं? ऐसा नहीं है। तुम मुझे सुनो, ऐसा नहीं है तो फिर कैसे है? तुम जैसे कमीने को स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। सब मिलकर इस कमीने को पीट दो, ये सबकी जिम्मेदारी है। हटो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों बेवजह लोगों को पीट रहे हो? तुम कौन हो जो एक कमीने की बात को सही कह रहे हो? ओह हाँ, अब याद आया, वही है। एक्सियो बाई ने उसके लिए मैंगनांकी को छोड़ा था, इसीलिए एक्सियो बाई की इतनी सुरक्षा कर रही है। ऐसा लगता है कि दोनों बदमाश है। तीसरे नंबर की औरत होने के बावजूद इतनी ढीठ बेशर्म है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। स्कूल ने ऐसे दोषी छात्रों को कैसे पढ़ाया? हमें इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे स्कूल में ऐसे कमीने और तीसरे नंबर की औरत को सहन नहीं कर सकते। चलो। वाह, इतनी सारी लग्जरी कारें। ये कौन सा महानुभाव आ रहा है? ये परिवार के राजकुमार की कार नहीं है। ये परिवार, वो सबसे अमीर ये परिवार। ऐसा कभी सुना नहीं है कि ये परिवार के राजकुमार स्कूल में पढ़ते हैं। कहीं ये ड्रामा शो का हिस्सा तो नहीं है राजकुमारी लाने के लिए? वो तो मेंगनांग की नहीं है, उसके बगल में वह जो लड़का पिछली बार उसे लेने आया था, वो बहुत ही सुंदर लगता है। एक्सुए बाय जैसे कमीने से बहुत बेहतर है। नंगसी, हे बाई, नंगसी, नंगसी, मुझे पता चला है कि इन दिनों तुम किसी और के साथ रह रही हो, इसीलिए हमें तुम्हें ढूंढने में असफलता मिली। मैंगनांशी 3 साल का प्यार। कहा नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें पछताऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मेंगनांशी, अरे मेंगनांशी, तुम वास्तव में क्या उम्मीद कर रही हो? वह सुधरने वाला नहीं है। तुम्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मिंगचुआन, चलो हम सगाई कर लेते हैं। सच में नानशी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए संभाल लूंगा। चलो पहले हम कागजात कर लेते हैं, घर वापस जाकर माता पिता को बताएंगे। अच्छा ठीक है। माँ, मिंगचुआन कहाँ है? वही है। मिंगचुआन, तुम खाना क्यों बना रहे हो? नानशी, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मीठे खट्टे मांस का तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, रसोई में धुआं है। त्वचा के लिए अच्छा नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। तुम जल्दी बैठ जाओ, जल्दी तैयार हो जाएगा। जुहेबाई कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाता, सिर्फ मौखिक चिंता करता है। लेकिन मिंगचुआन, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हर जगह मेरे बारे में सोचता है। तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, जल्दी मेरा हुनर चखो, देखो पसंद आता है या नहीं। पापा, मम्मी, चाचा, चाची, तुम भी खड़े मत रहो, आओ जल्दी चखो। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है। अगर स्वादिष्ट है तो ज्यादा खाओ। मिंगचुआन, धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। किसी के द्वारा महत्वपूर्ण महसूस करना बहुत अच्छा है। नानशी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब से तुमने मिंगचुआन से सगाई करने का वादा किया है, बर्कले वाले, मैं तुम्हारे लिए प्रवेश में देरी का आवेदन करूंगा इस समय। तुम सगाई की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, पापा की बात मानूंगी। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम तुमने क्या कहा? हे बाई, क्या हुआ? कैंपस प्रतियोगिता की वजह से अभी ऑनलाइन तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। निवेशक पक्ष निवेश वापस लेना चाहता है। हमारा प्रोजेक्ट शायद आगे नहीं बढ़ेगा। क्या प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा? पर हमने तो पहले ही इसमें बहुत सारे प्रयास लगाए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया तो मुझे किस चीज से उस आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है? हे बाई, तू घबरा मत, मैं कुछ उपाय करता हूँ। हल हो सकता है। सच में? हाँ, क्योटो के सबसे अमीर परिवार, ये फैमिली जल्द ही एक रातोंदी का आयोजन करने वाले हैं। मेरे चाचा हैं उनके टॉप एग्जीक्यूटिव। उन्होंने मुझे एंट्री पास दिलवाया है। बस हमें इस रातोंदी में
ये मिंगचुएन से प्रभावशाली रिश्ता बनाना है। शायद हमें निवेश मिल जाए। ऐसे में प्रोजेक्ट जारी रह सकता है। बहुत अच्छा है। छोटी या तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हेबाई, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ऐसा मत सोचो, मेरा मतलब है दोस्त की हैसियत से एक दूसरे के साथ रहना। हाँ, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ मेंगना की, तुम्हारा क्या अधिकार है कि एक्सयूएबाई तुम्हें इतना चिंतित करे? पर चिंता मत करो, जैसे ही मुझे ये परिवार का निवेश मिलेगा वह समझ जाएगा कि सिर्फ मैं ही उसके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। छुआंग चाचा, यह वह व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, शीर्ष टैलेंट एक्सयूएबाई। आपको नमस्ते मिस्टर झुआंग। छोटिया ने कहा था कि आप हमेशा स्कूल में टॉपर रहे हैं। वाकई तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो। मिस्टर झुआंग ने ज्यादा तारीफ की है। छुआंग चाचा, मैंने सुना है कि ये कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं जिन्हें निवेश की जरूरत है। आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं। तुम छोटिया ने खुद कहा है, क्या मैं इनकार कर सकता हूँ? जब ये साहब आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर झुआंग। छोटिया, मुझे और काम है। तुम हेबाई के साथ अच्छे से मस्ती करो। हाँ। छोटी या, आज तुम्हारे कारण ही मुझे मौका मिला है ये शिकार के लिए प्रिंस ये के साथ बातचीत करने का। ऐसा मत कहो, तुम इतनी अद्भुत हो। वे निश्चित ही तुमसे सहयोग करना चाहेंगे। जल्दी से देखो प्रिंस और उनकी वास्तविक पत्नी मिसेस मेंग की बेटी बाहर आने वाली है। कहते हैं उनकी पत्नी 3 साल गायब थी, हाल ही में वापस आई है। तो वह 3 साल कहाँ गई थी? पता नहीं, शायद मिसेस मेंग ने उन्हें विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। मेंग परिवार। नंगसी, तुम कहाँ हो? नंगसी, ये किस परिवार की बेटी है? बहुत सुंदर है, पहले कभी नहीं देखी। अभी अभी नहीं कहा था प्रिंस की पत्नी आ गई है। उसके कपड़ों को देखकर शायद वही है। यह नहीं हो सकता, प्रिंस तो यहाँ नहीं है। फिर भी हमें बातें नहीं करनी चाहिए। गलत बात कहने पर बाद में यहाँ क्यूटो में नहीं रह पाएंगे। नंगसी, मेंगना की, फिर तुम वही महिला हो। मेंगना की, हर जगह तुम्हारा ही नाम क्यों? अलग होने के बाद भी तुम लगातार परेशान कर रही हो। पिछले बार का वो आदमी कहा है तुम्हारे साथ नहीं है। कौन सा आदमी? अपनी जुबान साफ रखो। तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों से जानते हो और अब इसकी रक्षा कर रहे हो। नंगसी, हेबाई को डांटने का कारण मत ढूंढो। तुम्हें पता नहीं, तुम जब गायब थीं, वह कितना चिंतित था तुम्हें ढूंढने के लिए। उसने सही से नींद नहीं ली और फिर देखा तुम किसी और आदमी के साथ थीं। नंगसी और एक्सयूएबाई अलग हो चुके हैं। वह किसके साथ रहती है, यह तुम्हारा क्या बस का रहा है? ठीक है मेंगना की। आज मुझे निवेश मिलने के बाद मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। तुम भविष्य में पछताओगी। तुम सब कुछ यही कर रही हो कि मेंगनांकी को पछतावा हो क्यों? मैं कभी भी पछताऊंगी नहीं, और यह मेरा सगाई समारोह है। बाहर निकलो। तुम्हारा सगाई समारोह? यह ये घर और मेंग घर का सगाई समारोह है। नंगसी कहना तो नहीं चाहती कि तुम मेंग परिवार की बेटी हो, है ना? हाँ, वही है मेंग परिवार की बेटी, मेंग नानशी। हम मेंग परिवार की बेटी क्या हाई स्कूल के 3 साल की फीस भी नहीं दे सकती? मेंग नानशी, आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बेवजह शोर मत मचाओ। नानशी, आज तुमने जो ड्रेस पहनी है बहुत सुंदर है, पर पता नहीं राजकुमार की मंगेतर ने देख लिया तो क्या वह नाराज नहीं होगी? हेबाई, अगर उसे नाराज कर दिया तो हमारा निवेश क्या होगा? तुमने इतना चमकदार कपड़ा क्यों पहना है? जल्दी से बदलो। जुहेबाई, हम अलग हो चुके हैं। मैं जो करूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम कहो अलग हो गए तो हो गए, मैंने माना नहीं।
मैंगनांशी, तुमने पहले ही मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। अब मैंने मुश्किल से ये परिवार का निवेश पाया है, तुम फिर से खराब करोगी। तुम्हारा नुकसान। जूहेबाई, आज मैं यहाँ यह बात कह रहा हूँ, ये परिवार का निवेश तुम्हें नहीं मिलेगा। हेबाई, वे आज यहाँ हमारे प्रोजेक्ट को खराब करने आए हैं। नानशी, क्या तुम हेबाई से इतनी नफरत करती हो? मैंगनांशी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये परिवार क्योटो का सबसे अमीर है। तुम और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकते। जल्दी से चलो। जूहेबाई, मुझे छोड़ दो। रुको। ये परिवार की बहू को छूने की हिम्मत, मौत को बुलावा। नानशी, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ये परिवार की बहू। सबको मिलवाती हूँ, यह मेरा मंगेतर है। ये मिंगचुआन। क्या मजाक है? मैंगनांशी, तुम पागल हो गई हो। इस आदमी के साथ मिलकर नाटक कर रही हो। क्या तुम ये परिवार को कमजोर समझती हो? मैंने साफ कह दिया है, आज मेरी सगाई की पार्टी है। अंगूठी यहाँ है। जूहेबाई, तुम अब भी नहीं समझे। नानशी, मैं जानता हूं, मैं अभी अंगूठी नहीं खरीद सकता। जब मेरे पास पैसे होंगे, तुम्हें सबसे बड़ा हीरे का अंगूठी जरूर खरीदूंगा। तुम्हें सबसे खुशहाल दुल्हन बनाऊंगा। तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नहीं, ये संभव नहीं है। तुम मेरे पैसे के लिए मेरे साथ छोड़कर उसके साथ चली गई हो। बस आज मैंने ये निवेश प्राप्त किया है, इस तरह की अंगूठी मैं 10 खरीद सकता हूं। नानसी, तुम मेरी बात सुनो, आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जल्दी से ले जाओ, ठीक है? शुएबाई, नानसी अब मेरी नामझार है। तुम्हें अपने आप को सम्मानित रखना चाहिए। तुम्हें नाटक करने का शौक पड़ गया है क्या? असली राजकुमार समझने लगे हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? झुआंग साहब, ये आदमी झूठा राजकुमार बन रहा है। तुम गधे राजकुमार को भी नहीं पहचानते। राजकुमार, आपको कोई चोट तो नहीं पहुंची? राजकुमार, झुआंग साहब, ये कैसे राजकुमार हो सकता है? मुंह बंद करो। मैंने पहले तुम्हें कितना सम्मान दिया था और अब पता चला तुम बस एक मूर्ख हो। ये साहब माफ करें, मैंने उन्हें ठीक से नहीं संभाला। तुम दोनों अभी भी क्यों खड़े हो? शीघ्रता से ये साहब और मेंग जी को माफी मांगो। जुआंग शाओक्यांग, ये दोनों लोग तुम्हारे साथ आए थे। ये साहब, मुझे नहीं पता था। ये दोनों इतने अनियमित हैं। आप गुस्सा न करें, मैं उन्हें ठीक से सिखाऊंगा। चलो। मेरा वो प्रोजेक्ट मूर्ख ये साहब से बदशुक्री की, और अब तुम निवेश चाहते हो, और तुम आज कौन सा दिन है ये भी नहीं जानते। जल्दी से उसे लेकर भागो। हेबाई, नानसी ने बहुत अधिक किया। तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए राजकुमार के साथ चली गई, पर यह घराना इतना शानदार है, ऐसी लड़की को कभी घर में नहीं लाएगा क्या? नानसी राजकुमार की प्रेमिका बन गई है। पर मैंने सुना है कि नानसी इस सगाई पार्टी की मुख्य अतिथि है। आज मेंग परिवार की बेटी का महान दिन है। हेबाई, तुम्हें नानसी सबसे ज्यादा पता है। अगर वह मेंग परिवार की बेटी है तो कैसे वह तुम्हारे साथ करीबी सह सकती है? इसके अलावा सब कहते हैं कि मेंग परिवार की बेटी हमेशा विदेश में रहती है, मैंने ज्यादा सोचा। लेकिन नानक्सी की तो बड़ी काबिलियत है।
जो इतने महत्वपूर्ण दिन में राजकुमार को उसके झूठ को बचाने और उसका साथ देने के लिए मना लिया। नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। हे भाई, उस औरत का फिगर तो, वाह, अरे वाह, तुम पागल हो गए हो। वो तो राजकुमार की औरत है। तुम सोच भी कैसे सकते हो? सोचने में क्या हर्ज है? उसका चेहरा तो इतना नाजुक है जैसे पानी से भरा हो। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो क्या? क्या तुम लोग नानकसी के बारे में बात कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं नानकसी की सहपाठी हूँ। आज यहाँ उसे देखकर हैरान हूँ। क्या तुम लोग भी उसे जानते हो? वो तो राजकुमार की मंगेतर है। कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ एक साधारण परिवार से है। ऊपरी समाज में पहुंचने के लिए राजकुमार से चिपक गई है। अगर तुम लोग उसे जानना चाहते हो तो मुझे लगता है वह भी खुश होगी। ओह, क्या सच में? तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्ग तो बहुत हैं। राजकुमार शराब रोक भी नहीं पा रहे। तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है लेकिन ठीक हूँ। चलो वापस चलते हैं। राजकुमार इंतजार कर रहे होंगे। चलो। दोनों सुंदरियों, क्या संयोग है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? भाइयों के साथ थोड़ा मजा करो। तुम मरने के लिए तैयार हो। वह तो राजकुमार की मंगेतर है। तुम लोग कुछ भी करने की हिम्मत करते हो। मंगेतर, क्या दिखावा कर रहे हो? जब मैं उसे सो जाऊंगा तो देखूंगा ये मिंगचुआन क्या उस बेकार औरत को लेगा। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? ठीक है, क्या बहुत बुरा लग रहा है? भाई तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने इतनी मेहनत की है। आज मैं पूरा मजा लूंगा। आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद प्रोजेक्ट। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाबा, यह नानकसी टॉयलेट में इतनी देर से गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे देखने जाना चाहिए। जल्दी जाओ, यहां मेरी होत है। ये डोंग आपको नमस्कार। मैं क्योटो विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। वांगशुया, ये डोंग आप मुझे नहीं जानते हो। इसमें कोई बात नहीं है। मेरे पास कुछ बातें हैं जो ये घर की प्रतिष्ठा से संबंधित है। मेरा सोचना है कि आपको सुनना बेहतर होगा। मेरा एक साथी है जो प्रिंस को फांसने में असफल रहा और उसने दिल में घृणा पाल ली और चाहता है कि आज के सगाई पार्टी को बिगाड़ दे। ये घर की प्रतिष्ठा को नष्ट करना है। ये महिला बातें ऐसे नहीं कह सकती। इसके लिए सबूत चाहिए। मैंने आंखों देखा है वह एक आदमी के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए एक कमरे में गई थी। ये डोंग आप जल्दी से लोग लेकर वहां जाए। हम ये घर काम करने में अपना विचार रखते हैं। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, नानकसी को बचाओ। वह उसे कोई ले गया है। क्या कह रहे हो? नांगसी को कोई ले गया है? ये डोंग देखिए, मैंने सच कहा था। आप जल्दी से लोग लेकर वहां जाए। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता वांगशुया। ये सब तुम्हारा ही काम है जीक्सो। हम सब साथी हैं। तुम कैसे कर सकते हो ऐसे? मुझ पर झूठी आरोप लगा सकते हो और नानकसी कैसी है सब जानते हैं। तुम नानकसी से ईर्ष्या करते हो, उससे ईर्ष्या करते हो कि वह सब कुछ में तुमसे बेहतर है। गाना तुमसे अच्छा गाती है, आदमी ढूंढने में भी तुमसे कई गलियों आगे है। जल्दी बताओ, उसे कहाँ ले गए हैं? नानकसी वह जल्दी करो, चेन मिस को नीचे ले जाकर आराम करवाओ। और बाकी लोग मेरे साथ चलो। जल्दी से देखो कोई भी छूट न जाए। ये जी नहीं, ये नहीं है ये जी। अरे मिंगचुआन, ये बच्चा।
इस समय कहा गया है। रुकिए, नमस्कार, क्या आपने एक इतनी ऊंची सफेद स्वागत वस्त्र पहनी हुई महिला को देखा है? हाँ देखा है, लगता है कि वह सामने वाले कमरे में गई थी और उसके पीछे एक आदमी भी था। देखिए मेरे पास फोटो भी है। ये जल्दी करो, हमें वहां ले जाओ। यहाँ है, क्या आप निश्चित हैं? यह ये घर की प्रतिष्ठा से संबंधित है। अगर आपने गलत कहा, ये घर आपको माफ नहीं करेगा। मैं गलत नहीं देखा है। इस आवाज को अंदर से नैनो की तरह ध्वनि। दिन में वेश्यावृत्ति की घोषणा करना अनुचित है। प्रेमिका होना एक सफलता नहीं है। मैं इस तरह के परिवार में इस महिला को अपमानित करना इतना अच्छा नहीं। अभी भी आप परिवार के क्षेत्र में चारों ओर मूर्ख बनाना आपके परिवार का चेहरा डालने जैसा है। इसे जमीन पर रखें और उस पर कदम। चुप रहो। मैं आप सभी को सावधान रहने की सलाह देता हूँ। अगर अब तक हमारे परिवार की प्रसिद्धि यदि कोई नुकसान है तो मैं ये खाता दूंगा। इसे उपस्थित सभी के सिर पर गिने। आप इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। आप किस बात में संकोच करते हैं? जल्दी करो और किसी को इन कुत्तों को पकड़ने के लिए कॉल करें। किसी ने मेरे लिए दरवाजा तोड़ दिया। रास्ते से निकल जाओ। मिंग जुआन। पिताजी, आपके पास मेरे लिए कुछ है। किसी को नानी की प्रतिष्ठा को कम करना मुझे। मैंने इसे यहां पाया। ओह हाँ, मैं अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रख सकता। यह दुनिया वास्तव में बदल गया है। कोई भी कुत्ता या कुत्ता इसकी देखभाल कर सकता है। मेरे परिवार के मुखिया। मैग्नामिसन के बारे में चिंतित हूँ मैं। चिंता मत करो, मैं और मैं बहुत अच्छे हैं। इस आदमी कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है। नानी, मुझे पकड़ा गया और एक सबक सिखाया गया। कोई उसे नीचे ले जाता है, ये सही है, और इसे अपने साथ ले लो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है। मेरे सीने में दर्द को। मिस पापा, नाना अभी भी बहुत असहज हैं। मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। जाओ, जाओ। नहीं, यहां नरक क्या हो रहा है? मुझे पूछने के लिए नाना चाहिए। ओ आप। तुम लोग टूट गए। नानी ने कहा कि वह आपको नहीं देखना चाहती है। मुझे है बाई के लिए एक आश्चर्य। नाना, तुम कमाल हो। मैं आपके लिए कुछ भी सीख सकता हूँ। स्वादिष्ट।
एक बार नानी ने मुझे बहुत प्यार किया। वो मुझे गिरने नहीं देगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें भी बहुत याद आ रहा है। मेरे डिस्चार्ज होने का इंतजार करो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। अलविदा। नंगसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है, हटो। ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा लोटस सूप है, जल्दी से चखो। मेरे साथ ठीक है, बस लोटस सीड्स छीलते समय हाथ चोट गया था। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, चले जाओ। नंगसी, ये मैंने बहुत देर तक उबाला है, बहुत समय लगा ये बनाने में। तुम थोड़ा चख लो वरना क्या होगा? एक्सयूए बाय। ऐसी खुद को संतुष्ट करने वाली बातें तुम दूसरों के लिए रख लो। नंगसी, हटो। नंगसी अब मेरी है। अगर तुम फिर से उसे परेशान करोगे तो मुझे माफ न करना। ये तुम्हारा क्या बिगड़ा नंगसी? ये तुम्हें याद है, हमने कहा था कि हमेशा खुश रहेंगे, एक जीवन भर के लिए। तुम्हारी वजह से मुझे लगभग भूल ही गया था। नंगसी, चलो। हेबाई, नंगसी ने तुम्हारे साथ बहुत अधिक किया। तुम ऐसे में हो और वो अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं रही। पर वो पहले ऐसी नहीं थी। हेबाई, अभी भी नहीं। ऐसी बातें अभी कहने का समय है। ये स्कूल का निवेश खत्म हो गया है। हमारी प्रोजेक्ट का क्या होगा? हाँ, अगर मेरे पास कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, नंगसी कभी मेरे पास वापस नहीं आएगी। एक्सायो, या तुम्हें जरूर मेरी मदद करनी चाहिए। परेशान मत हो हेबाई, मैंने सुना है स्कूल में एक उद्यमिता प्रतियोगिता होने वाली है और इस बार के आयोजक येस ग्रुप के बराबर हैं। मेंग्स ग्रुप। अगर मेंग्स ग्रुप से निवेश मिल जाए, हमारा प्रोजेक्ट सफल नहीं होने का क्या डर है? पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख भी बहुत नजदीक है। एक प्रोजेक्ट तैयार करना समय पर संभव नहीं है। उद्यमिता प्रतियोगिता में तुमने भाग लिया? मैंने सुना है कि पहले स्थान पर मेंग्स ग्रुप का प्रोजेक्ट सपोर्ट मिलेगा। मैंने सुना चेंशिक्सु का प्रोजेक्ट लिखने को बहुत करीब है और शिक्षक ने कहा कि वो पहला पुरस्कार ले सकती है। हेबाई, आप चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। हेबाई, तुम्हारा प्रोजेक्ट बुक कैसे चल रहा है? ऐसा लगता है कि कोई संकेत नहीं है। मैंने कल रात एक ड्राफ्ट तैयार किया, इसे देखो। क्या इस पर आधारित कुछ सुधार किए जा सकते हैं? शोया, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे लिए मैं थोड़ी मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रतियोगिता का स्तर शायद क्योटो विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा एक। ऐसे में हिरोशिमा ग्रुप ये फैमिली के साथ बराबरी पर है। मुझे सुना है कि प्रथम पुरस्कार विजेता सीधे हिरोशिमा ग्रुप के सीईओ से बात कर सकता है। ऐसे में तो एकदम ऊपर उड़ सकते हैं। चिंता मत करो, हमें पहला स्थान जरूर मिलेगा। नानशी, तुम्हारे ख्याल से मेरे प्रोजेक्ट को कौन सा स्थान मिल सकता है? तुम्हारी क्षमता को देखते हुए पहला स्थान तो मिलना ही चाहिए। नानशी, तुम आज कैसे आ गई?
तुम कहीं भी घूमती रहती हो, क्या तुम्हारी जान में आग लगी है? नांशी, क्या तुम भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रही हो? मुझे लगा कि अब जब तुम्हारे पास ये साहब हैं, तो तुम्हें इन छोटी मोटी प्रोजेक्ट रणनीतियों में दिलचस्पी नहीं होगी। चुप रहो बदशक्ल, पिछली बार ही तुम्हें शायद राजकुमार के हाथों खत्म करना चाहिए था, ताकि तुम हर जगह बकवास न करो। नानशी, मेरी एक बात मानो। ये मिंगचुआ ने पहले ही किसी धनी परिवार की बेटी से शादी कर ली है। तुम्हारे और उनके बीच कोई संभावना नहीं है। शुएबाई, क्या तुम सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है? कम से कम उनकी नजर में मैं पहली पसंद हूँ और उपयोग करके फेंकी जाने वाली वस्तु नहीं। मैं चलती हूँ। हेबाई, अब नांशी के पास राजकुमार हैं। हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बार क्योटो विश्वविद्यालय का उद्यमिता प्रतियोगिता अब शुरू होता है। अगले शुएबाई को उनके प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने का मौका दो। अगला मेरे प्रोजेक्ट का प्रदर्शन है, सब लोग देखें। पहला हिस्सा हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन है और ये दूसरा हिस्सा है। जीशु, ये तो तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है ना? हे मैडम, मैं आपसे शिकायत करता हूँ, वे मेरा कॉपी कर रहे हैं। चैन जीशु, क्या आपके पास कोई सबूत है? देखो, ये मैंने लिखा है प्रोजेक्ट। वे लगभग मेरे समान हैं, ये तो मेरा ही कॉपी किया है। उसकी बहुत सारी सामग्री मैंने ही ढूंढ कर दी थी। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यह झिक्सू ने लिखा है। हेबाई, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यह प्रोजेक्ट बुक तो मैंने कई दिनों तक जाग कर लिखी है। यह कैसे चोरी हो सकती है? प्रतियोगिता की ओर से फिर से जांच करें, हमें निर्दोष साबित करें। बैक स्टेज एक्सयूएबाई के छात्र को परेशान करें और चेंजिक्सू के छात्र की प्रोजेक्ट बुक की तुलना करें। जांच के बाद एक्सयूएबाई के छात्र की प्रोजेक्ट बुक चिंजिक्सु के छात्र की तुलना में पहले सबमिट की गई और अधिक पूर्ण है, इसलिए चेंजिक्सू की धोखाधड़ी का शक अधिक है। असंभव है, यह मेरे हाथों से लिखी प्रोजेक्ट बुक है, चोरी नहीं की गई है। सौभाग्य से प्रतियोगिता ने सही और गलत का फैसला किया। हमें निर्दोष साबित करें, लेकिन मुझे नहीं पता था। नंगसी और उनके साथी, उन पर दोष मत लगाओ। नंगसी भी निश्चित रूप से एक समय की भूल है। नंगसी, तुम लोग कैसे कर सकते हो चोरी जैसी चीज? झिक्सू की प्रोजेक्ट बुक मैंने ही मदद की थी, उसने चोरी नहीं की है। निश्चित रूप से तुमने मेरी प्रोजेक्ट बुक चुरा ली है। झिक्सू, नहीं, हमारी प्रोजेक्ट बुक तुम्हारे मुकाबले बेहतर है। यह कैसे तुम्हारी हो सकती है? जजों के विचार से चेंजिक्सू के छात्र चोरी का शक अधिक है, इसलिए निर्णय लिया गया है चेंजिक्सू के छात्र की प्रतियोगिता की योग्यता को रद्द करने का। उसकी प्रोजेक्ट बुक खारिज। नंगसी, इस बार छोड़ दो। मैं और हेबाई तुम पर मुकदमा नहीं करेंगे। तुम लोगों को सही रास्ते पर चलना होगा, फिर से चोरी नहीं करनी है। झिक्सू चलो। जजों के विचार से इस उद्यम प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता है एक्सयूएबाई। चिंता मत करो, मैं हल कर लूंगा। पिताजी, इस बार के उद्यम प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार मुझे जाने दो, ठीक है? वंगशुया, तुम क्या करना चाहते हो? समझ में नहीं आता तुम्हारे पास मेरी तुलना में क्या बेहतर है। रहेखेबाई तुमसे इतना प्यार करती है कि वह तुम्हें नहीं भूल पा रही है। मेरा रहेखेबाई से बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, मुझे और मत परेशान करो। मेंगनानशी, अगर तुम पूरी तरह से रहेखेबाई के सामने गायब नहीं होते तो वह कभी भी मेरे साथ खुलकर नहीं रहेगा। वंगशुया, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम जिंदगी भर झूठी पहचान बनाए रखो, वरना जब रहेखेबाई को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, मुझे देखना है कि तब तुम कैसे बचोगे। छोटिया,
नानशी तुम। छोटी या, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हे भाई तुम कैसे आ गए? जज और गुरु को हमारी टीम के सदस्यों से मिलना है। नानशी तुम्हें भी चोट लगी है। हे भाई नानशी को मत दोषी ठहराओ, यह मेरी वजह से हुआ है। मैं गिर गई, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नानशी, मैंने अभी तुम्हें छोटी या को धक्का देते देखा। ऐसा करने का क्या कारण था? हे भाई कोई बात नहीं, नानशी ने शायद प्रतियोगिता हारने के कारण मन में असंतोष होने से अपना गुस्सा छोटी या पर निकाला होगा। मैं उससे नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर बातें कर रहे हो। बहुत ही अच्छा जोड़ा हो तुम दोनों। मुझे लगता है मुझे जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि तुम दोनों आपस में प्यार कर सको। नानशी, पहले मैंने गलतियां की थी, मुझे माफी मिल गई है। क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती? छोड़ दो। नानशी, मुझे माफ कर दो। अरे मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अरे कुछ नहीं है ना। रहेखे भाई, क्या तुम नानशी से दूर रह सकते हो? इस औरत की हर बात तुम मानते हो। अब तुम किसको दिखा रहे हो अपनी गहरी मोहब्बत? मैं हे भाई तुमने अभी नहीं कहा था कि जज और गुरु हमसे मिलना चाहते हैं? चलो जल्दी से चलते हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। हाँ नानशी, मैं तुम्हें जरूर माफ करवा दूंगा। चलो। बदमाश, उन्हें प्रोजेक्ट का जिक्र करने का और हौसला। बेशर्म है। आज की बात है, तुम चिंता मत करो, कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। मेंग हमेशा वहां रहता है, आप अपने आप में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप सफलता से एक कदम दूर हैं, लेकिन नर्वस मैंगनाशी न करें। भाई बहरा के इलाज के लिए आपके काम के लिए धन्यवाद। यह एकमात्र रास्ता है जहां हम आज हैं। जो फल है वो मेरा है। चिंता मत करो, मुझे चाहिए इस अवसर को ले। नैनो, जब मुझे मोंटी से निवेश मिलता है, तुम निश्चय ही मुझे क्षमा कर दो। एम 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 यूके पहला पुरस्कार विजेता जोहेबाई आपसे बात करने के लिए आई थी। परियोजना की समस्या। अंदर आते हैं। ये आवाज इतनी परिचित क्यों है? इस बात की चिंता मत करो, पहले चलते हैं। हमेशा एक बुरी छाप छोड़ने के लिए इंतजार न करें। या आप विचारशील हैं? हेलो प्रमुख मेंग। नाजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता मैं यहाँ? मेरा सहायक। मैंने आपको नहीं बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष अंतिम नाम मेनू है। आप क्या हंस रहे हैं? नैनो ने उम्मीद नहीं की। किसी के लिए आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेम के साधन बहुत पहले नहीं थे। राजकुमार अब मुझसे बहुत प्यार करता है। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं जानते, क्या राष्ट्रपति के पास पहले से ही एक परिवार है? हरी चाय पीने के लिए हर रोज अपना मुंह खोलता है। क्या यह मजेदार है? स्पष्ट रूप से आपके दिल की समस्या है। उन्होंने नैनो पर गंदा पानी भी डाला। पूरे दिन काले और सफेद उल्टा। क्या आप एक चेहरा देख सकते हैं? हे भाई, शायद मैं थोड़ा बहुत बोल रहा था। मैं भी दयालु हूँ। वह मेरे साथ यह कैसे कर सकती है? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो आपको यह करना होगा। आप इस हरे चाय के इतने करीब हैं। आप अभी भी नंगसी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? वह कहती है कि आप उसके प्रेमी हैं और आप कभी नहीं हैं। आपने यह नैनो को असली प्रेमिका कहा है। नंगसी आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने विवेक को स्पर्श करें। क्या आप रात में सो सकते हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका पूर्व प्रेमी उसे नियंत्रित करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी नानी वह खुद को गिरने नहीं दे सकती। बहुत पहले नहीं, यह परिवार की पार्टी थी और अब मोंटेग्जिया के राष्ट्रपति। लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आत्म प्रेम है। आप अभी भी अफवाहें फैलाने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपको हिलाना नहीं चाहता, ठीक है? नैनी, हम अपने आप के लिए ये कह रहे हैं। हर किसी को आपकी तरह गंदा मत समझे। नहीं वो और मैं सिर्फ। आपको इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और मैं इसे सुनना नहीं चाहता। किसी ने उन्हें यहाँ से। आज से मैं अब और नहीं बनना चाहता। उन्हें देखें। नंगसी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने सुना नहीं? मैं यहाँ परियोजना के बारे में बात करने आया हूँ।
तुम मुझे बाहर नहीं फेंक सकते। अभी कुत्ते पुरुषों और महिलाओं के मुंह की यह जोड़ी आमतौर पर सस्ता नहीं है, लेकिन नानशी आप बस इतने सुंदर हैं। वैसे एक और चीज है जो आपको करना है। जोहेबाई वांगशुया। उद्यमिता प्रतियोगिता में धोखाधड़ी का फैसला। दो व्यक्ति उपलब्धि परियोजना को रद्द करें और इसे रद्द करें। दोनों को कभी सहयोग सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। चलो चलते हैं। नानी कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने हमें इच्छा से बाहर निकाल दिया। हमारे प्रयासों को बल दिया गया है। भाभी गुस्सा मत करो, मेरी राय में नक्सी बस सिर्फ आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा से ईर्ष्या है और आपसे डरते हैं। अचानक वृद्धि आपको पछतावा होगा। कम से कम मैंने उससे 3 साल तक बात की। इतनी बेरंग थी। कोई सम्मान मत छोड़ो। मुझे कुछ लोगों को खोजने में मदद करें। मुझे आज रात कुछ कहना है। अजी, इस बार मैं तुम्हें विनाश। चिंता मत करो, सभी की जांच की जा चुकी है। सबूत मेरे फोन में है। स्कूल से बाहर 3 शर्मनाक। तीसरे पर शर्म, स्कूल से बाहर निकले। तीसरे पर शर्म, स्कूल से बाहर जाओ। सब देखो, यह उसकी है। यह काफी शुद्ध दिखता है। कैसे साफ किया जा सकता है? मेज पर नहीं है। हाँ, यह है। किसी के प्रेमी को गड़बड़ करना। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कभी ऐसा कब किया है? अजी, तुम क्यों नहीं मान लेते? तुम ही तो थे जो मुझसे हदिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नांगसी और हेबाई। हम छोटे से ही एक साथ खेलते बड़े हुए। बस इतना ही कि बाद में मैं बाहर शहर में पढ़ाई करने गया और हेबाई के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। इस वजह से नांगसी ने फायदा उठाकर अपनी जगह बनाई है। ये औरत बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। ऐसे में भी झूठ बोलती रहती है। ऐसी चीजें कर सकती है। कौन जानता है उसके माता पिता मैं कैसे पाला होगा? आप लोग उसके फंदे में न पड़े। मुझे नांगसी का स्वभाव पता है। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चीशु दोस्त, मुझे पता है कि आप और नांगसी दोस्त हैं, लेकिन धोखा खाया तो आप ही खाया। मैं डरता हूँ कि बात बड़ी हो जाए, इसलिए निजी तौर पर नांगसी से बात की थी, लेकिन वह अभी भी झूठ बोलती है। और मेंग ने मुझे और हेबाई के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। नांगसी, तेरे दिल में भेड़िया बसता है। अब समझा कि कुछ दिन पहले हेबाई ने पहला पुरस्कार जीता था और अभी तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। तो यही बात थी। बहुत बदशगुन है। ऐसे लोग हमारे स्कूल में आने के लायक नहीं हैं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब उसने झूठ बोलकर कहा है। सीढ़ियों के पास कक्षा में लड़ाई हो रही है। सुना है पहले हफ्ते गायक प्रतियोगिता की विजेता मेंग नांगसी। यह तो बड़ी बात है। चलो देखते हैं। नांगसी लड़ाई। मुझे देखना होगा। तुम लोग बहुत ज्यादा हो वांगशुया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि नांगसी तीसरा घर है? जीशु, मुझे पता है कि तुम दोस्त की तरफ झुकते हो, लेकिन सच्चाई यही है। संगीत प्रतियोगिता में उसने खुद ही कबूल किया था। उसने बहरा गूंगा बनकर अपनी जगह बनाई और कहा था कि वह हर संभव कोशिश करेगी हेबाई को मेरे से छीनने के लिए। हाँ, पूरे स्कूल का पहला नंबर पाने के लिए 3 साल तक गूंगी बनकर रही। और ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती? हाँ, मैंने बहरी गूंगी बनने का नाटक किया, लेकिन मेरी दिल से कोई गलती नहीं है वांगशुया। सच्चाई क्या है तुम्हें बेहतर तरीके से पता होगा। और अभी भी डरा रही हो जैसे हम नहीं हैं। छोटिया और एक्सुएबाई हमेशा एक साथ रहे हैं। वे जोड़े नहीं है तो क्या है? तुम कहते हो कि तुम छोटी नहीं हो, तो सबूत क्या है? हाँ, अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। अपनी निर्दोषी साबित करो। तुम सबको सबूत चाहिए है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तीन साल प्यार किया, उसका बहरापन और गूंगापन। मैंने हर जगह काम करके पैसे कमाए और उसे ठीक करवाया, लेकिन परिणाम क्या है? उसने मुझे कैसे प्रतिफल दिया?
मेंगनांकी, तुम ही तो हो मेरे जीवन की एकमात्र पसंदीदा व्यक्ति। सच ऐसा ही है, पेट भरने के बाद ही ढक्कन उड़ाते हो। ये XUAY वाकई इंसान नहीं है। हाँ, लड़कियों के जवानी में कितने 3 साल होते हैं। नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकती, मुझे इसे कॉलेज की वेबसाइट पर पोस्ट करना है, इसे उजागर करना है। नंगसी, चाहे हेबाई ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, लेकिन तुम्हें मैंग अध्यक्ष के लिए भी नहीं झुकना चाहिए ताकि वह हेबाई के खिलाफ आए। मेंगनांकी ने तो मैंग अध्यक्ष को प्रेमिका बना लिया। मैंग ने ही कहा था XUAY का प्रोजेक्ट इतना विस्तृत कैसे हो सकता है, मैंग ग्रुप कैसे हो सकता है, अचानक निवेश रद्द कर देता है। तुम वाकई बेशर्म हो। वंगशिया, मैंने कहा है कि दूसरों को मत सोचो, ऐसे गंदे नहीं होते जैसे तुम हो। मेरे और मैंग ग्रुप के अध्यक्ष का वास्तविक संबंध है, लेकिन हम पिता और बेटी के रूप में हैं। वह मैंग अध्यक्ष की बेटी है, कैसे हो सकता है? XUAY ने कभी कहा नहीं। मेंगनांकी, तुम वाकई चतुर हो। खुद को एक ढेर सारे पिता ढूंढ लिया है। चुप रहो तुम, दिमाग गंदगी से भरा हुआ, बस गंदगी बोलने वाले आदमी। मैंग ग्रुप के अध्यक्ष मैंग जिंगसैंग, वे मेरे असली पिता हैं। मैं वास्तविकता पर बात करना पसंद करती हूँ। ये वाकई मैंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ये पूरे परिवार के फोटो दुनिया भर में खींचे गए हैं। पूरा परिवार खुशी से मुस्कुरा रहा है, जीवन खुशहाल लग रहा है। नंगसी, ये मजाक नहीं करना चाहिए। अगर तुम वाकई मैंग परिवार की बेटी हो तो पहचान छुपाने के लिए क्यों रही? बहरी गूंगी बनकर उसके साथ पूरे 3 साल कैसे रही? और फिर भी अगर तुमने पहचान पहले ही स्वीकार की होती तो शायद हेबाई पहले ठीक हो सकती है। हाँ, अगर मेंगनाशी एक मैंग बेटी है, सुशी की मृत्यु बहुत पहले ठीक हो गई थी। 3 साल क्यों लगे? हाँ, यह फोटो होना चाहिए। वह बकवास बात कर रहा है। यदि आप अफवाहें नहीं फैलाते हैं तो आपके पास एक बुरा मुंह होगा, क्या आप नहीं हैं जिक्कू? मैंने तो तेरी गुफ्तगू करना बंद कर दिया। यदि आप इसे फिर से करते हैं तो मेरा स्वागत नहीं है। एक प्रेमिका, आप दोनों की एक कॉपी। यह वास्तव में सांप और चूहों का घोंसला है। वांगशिया, तुमने कहा था कि जिक्सू ने, क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या यह सब स्कूल को सूचित नहीं किया गया है? आपको इसे उल्टा क्यों करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? के नाम से मैं कहता हूँ, वांगशी कुहेबाई परियोजना के परिणाम। 2 लोगों ने किया धोखा। मीनू, क्या बात कर रहे हो? आपकी पुस्तक धोखा है। नाना, मुझे पता है। आप अभी भी जिक्सू को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तथ्य हमारे सामने हैं और प्रतिस्पर्धा सबूत भी दिए गए हैं। आपको चारों ओर गड़बड़ करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, आप कहते हैं कि प्लेजरवाद है। सबूत के साथ आने की क्षमता। क्या संयोग है? होता है मुझे। एक काला वीडियो क्या साबित कर सकता है? चिंता मत करो, अधिक है। खेल के बाद मैंने अलग से जांच की। सुहाई और झिक्कू की परियोजना पुस्तक, अलग से समीक्षा की। 2 दस्तावेजों का इतिहास। झिक्सू की परियोजना निर्माण से पहले था और केवल जिक्कू की परियोजना समाप्त होने के बाद ही मैंने अपनी पुस्तक का निर्माण। क्यों झिक्सू से बेहतर है? फूल और पेड़ कौन नहीं काट सकता है? कोई रास्ता नहीं। मैंने इसे छोटे के साथ किया, कैसे कर सकते हैं? आप वो है जिसने चिंजिक्कू परियोजना की किताब चुरा ली है, ठीक है? यदि आप दूसरों को नहीं जानना चाहते हैं, जब तक आपने कभी नहीं किया है वांगशुआ, यदि आप हमें अपनी पुस्तक के साथ जीतते हैं, मुझे लगता है, लेकिन आपको इसका उपयोग करना चाहिए। जिस तरह से आप ऐसा करते हैं वह आपके साथ होता है। कांग्रेस ने किया फैसला, अपनी पुस्तक को खाली करें और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। पूरे उद्योग में कभी नहीं मिलना। झिक्सू चलते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कॉपी करने का काम करता है। यह बहुत शर्म की बात है। जो अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है, ऐसा आदमी से मैं अपने आप को एक ही स्कूल में शर्मिंदा महसूस करता हूँ। अरे सब क्या कह रहे हो? जल्दी से भागो। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसकी प्रोजेक्ट बुक क्यों चुराई?
अब सब मेरे ऊपर गुस्सा है और प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। हे भाई तुम पहले शांत हो जाओ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वह एक्सयूए बाय है ना, इतना महत्वपूर्ण उद्यमिता प्रतियोगिता में उसने कॉपी किया, यह कैसे सोच सकता है? और विश्वविद्यालय का पहला स्थान प्राप्त करने वाला ऐसा काम कर सकता है? मुझे उसके अंकों पर संदेह होता है। एक्सयूए बाय अब इतना बदशब्दी सुन रहा है, क्या यह तुम्हें प्रभावित करेगा? डरो मत। जब मैंने उसके साथ रिश्ता रखने का सोचा था तो बस इसलिए सोचा कि वह विश्वविद्यालय का पहला स्थान प्राप्त करने वाला है, जो मेरी मदद कर सकता है ऊपरी समाज में पहुंचने के लिए। उसके बिना मैं और किसी को ढूंढ सकती हूँ। एक्सयूए बाय हे बाई, तुम कैसे आए? वंशुया, तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकती हो? हे भाई तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे कारण उद्यमिता प्रतियोगिता के बाद तुमने मुझे समय नहीं दिया। मुझे बहुत बदशगुन महसूस हुआ, इसलिए मैंने दोस्तों के सामने कुछ शिकायत की। शिकायत करना? क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगा? हे भाई, मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने तुम्हारे पास पहुँचने का दूसरा उद्देश्य था, लेकिन इतने समय तक रहने के बाद मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हे भाई, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। चेनशिक्सु की प्रोजेक्ट बुक बहुत अच्छी थी। मैं ऐसा नहीं करता तो पहला स्थान कैसे पाता? बस करो वंशुया, अब से मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखता। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें याद है कि अगर मेरा ना होता तो तुम्हें ये सब मौके कैसे मिलते? मौके वो तुम्हारे द्वारा मुझे दिया गया है, मैंने तुमसे कभी नहीं मांगा। और अब मेरी खराब शक्ल, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं वाकई बेवकूफ था, तुम्हारे लिए नंगसी को छोड़ दिया। अब मुझे मत ढूंढो। तुम इन दिनों अस्पताल में थे, स्कूल नहीं आए। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद नंगसी। मुझे अभी तक पता नहीं था कैसे पढ़ाई करूं। यह फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखना। नंगसी ने मुझ पर इतना अच्छा व्यवहार किया और मैंने उसे समझा नहीं और उसे खो दिया। तुम अपने डेट पर जाओ, मैं पहले चला। ठीक है, अलविदा। नंगसी, मैंने बहुत सोचा है। पहले मैंने गलत किया था, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मेंगना की ऐसा सब तुम्हारी वजह से था। तुमने हेबाई को फिर से क्यों पटाया? मैंने खुद समझ लिया है। मेरा प्यार हमेशा नंगसी के लिए रहा है, उस पर गुस्सा मत करो। बहुत अच्छा। तुम दोनों को अच्छा नहीं होने दूंगा। मैंने झिक्सू को पहुंचा दिया है, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद रेस्तरां में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अलविदा। तुम क्या कर रहे हो? किसी ने बहुत पैसे दिए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हमारे साथ चलो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। चलो चलो। छोड़ो, मुझे कहाँ जाना है? अंदर ऊपर। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, इसे बांध कर छोड़ना अफसोस की बात है। हाँ, वैसे भी मालिक अभी तक नहीं आए हैं।
तो फिर हम पहले मजे ले लेते हैं। दूर रहो, छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस, इस पर ध्यान न दो। ये दोनों नासंभ है। वंगशुया, तुमने मुझे बांधा है। तुम मुझे तुरंत छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। अब तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? देर हो चुकी है। तुमने मेरा चुना हुआ आदमी छीन लिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। किसने तुम्हारा आदमी छीना? यह तो एक्सयूए बाय खुद ही आगे आया था। चुप रहो। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं हर मामले में तुमसे कम हूँ? उसे अच्छी तरह पकड़ो। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरा विरोध करने का क्या नतीजा होता है। छोड़ो। नंगसी, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम दोनों को कोई सुख नहीं मिलेगा। वंशया, तुम नंगसी को कहाँ ले गई? एक्सयूए बाय, क्या तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो? तुम मेरे लिए इतने गहरे क्यों नहीं हो? जब तुम उसे इतना पसंद करते हो, उसके बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हें उसे खोने का स्वाद चखाऊंगी। वंगशुया, शांत हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा? मुझे और क्या फायदा मिल सकता है? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। एक्सयूए बाई तुम्हें इतना पसंद करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा यह चालबाज चेहरा है। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके बिना क्या कोई आदमी तुम्हें चाहेगा। तुम ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलेगी? सजा? तुमने इतने आदमियों को बहकाया है। मैं तो सिर्फ न्याय कर रही हूँ। हाँ, अगर किसी को दोष देना है तो वह तुम हो, क्योंकि तुमने गलत आदमी को चुना और वह मुझे नाराज कर दिया। वंशया, रुको। ये सर, मैं स्कूल के सीसीटीवी चेक करने गया था। मिस मेंग स्कूल से बहुत पहले निकल गई थी। क्या उसे रास्ते में कुछ हो गया होगा? खोजो और खोजो। नंगसी को जरूर ढूंढो। जी। वंशया, रुको। हिलो मत। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अब और मत भटको। अगर अब रुक जाओ तो अभी भी मौका है। मौका? मुझे मौके की जरूरत नहीं। एक्सयूए बाय, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें उसे इतना पसंद? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अंत में तुम उससे वापस मिलना चाहते हो। तो मैं क्या हूँ? वंगशुया, थोड़ा समझदारी से पेश आओ। एक्सयूए बाय और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। जो तुम कह रहे हो वही सही है। उसने तुमसे इतना निर्दयता से अलग होना चाहा था, अब फिर आकर तुमसे मिलने की बात कर रहा है। प्यार की बातों को मजबूरी में नहीं किया जा सकता। चलो, पहले ये चाकू मुझे दे दो। बहुत हो गया एक्सयूए बाय, तुम इतने निर्मम कैसे हो सकते हो? थोड़ा समझदारी से पेश आओ। एक आदमी के लिए खुद को नष्ट मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे ऐसी बातें कहने की? एक्सयूए बाय, अगर मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता तो किसी को भी खुश नहीं होने दूंगा। नहीं, एक्सयूए बाय, थोड़ा शांत हो जाओ। इस तरह चला गया तो फिर कोई मौका नहीं रहेगा। एक्सयूए बाय, तुमने उसके लिए ऐसा करने का साहस कैसे किया? वंगशुया, अब ठीक से सोचो और गलतियां मत दोहराओ। तुम सबने मुझे मजबूर किया। मैं 2 गुना पैसा दूंगा। उसे मार डालो। आज कोई भी जाने नहीं दूंगा। छोड़ो, छोड़ दो। रुक जाओ। मुझे छोड़ दो। मैं देखता हूं कि कौन उसे छूने का साहस करता है। नंगसी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। यह एक्सयूए बाय है। उसे अस्पताल ले जाओ। बाकी सबको यहां से हटा दो। मेंगना की यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
नंगसी, तुम कैसे आ गए? तुम्हें देखने आया हूँ। मैं जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वापस नहीं जा सकते। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। हे भाई, तुम भी जानती हो, प्यार की बातों को मजबूरी में नहीं किया जा सकता। इस बार तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में कोई मुश्किल आती है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हे भाई, इस बार नांची को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैंने पहले ही सबसे अच्छी मेडिकल टीम से संपर्क कर लिया है। यह तुम्हारा मेडिकल कार्ड है। पासवर्ड है 60। मैंने नानशी को बचाया, ये सब पाने के लिए नहीं। नानशी, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? तुम अच्छे से आराम करो। मैं और मिंग चुआन जल्द ही शादी करने वाले हैं। उम्मीद है तुम भी अपनी खुशी पालोगी। शादी? नानशी, भले ही अभी तुम्हारे साथ कोई और हो, मैं तुम्हें फिर से पाने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, यह हमारा नया वेन्यू प्लान है। क्या आपको पसंद आया? रस्में ज्यादा लंबी न हो। हाँ, वेन्यू की सजावट भी थोड़ी रोमांटिक हो। ज्यादा से ज्यादा फूल लगाएं। ठीक है, मैं आपकी सभी बातें नोट कर लूंगा और उसी के मुताबिक तैयारी करूंगा। अरे, इस हादसे की वजह से ही ये दोनों आखिरकार एक हो पाए। हाँ, यह दिन मैं और लाओ मेंग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। सच में उम्मीद है कि ये दोनों हमेशा खुश रहेंगे। माँ, क्या कह रही हो? शादी करने वाले हो फिर भी इतने शर्मा रहे हो। आंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं नांशी का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। शादी के बाद तुम दोनों विदेश पढ़ने जाओगे। वहां जाकर तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ आंटी, चलें। कितना बेकार आदमी है। बिजनेस टाइकून की बेटी मैंग, नानशी की शानदार शादी होने वाली है। दो बड़े परिवारों की शादी, एक और खुशनुमा कहानी। नानशी, आज से मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करता हूं। उम्मीद है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। जरूर। मिस्टर येमिंग चुआन और मिसेज में, आज से अगर गरीब या अमीर, अच्छे समय या बुरे समय, आप सभी को एक साथ रहना होगा जीवन के अंत तक। आप पसंद करेंगे। मैं तैयार हूं। अब मैं कह रहा हूं कि वो नहीं चाहती। आज है नाना का दिन। आप किस बारे में बात कर रहे हैं नाना? मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत गलत किया है, लेकिन मैं सिर्फ उससे शादी नहीं कर सकता। आप हमारे साथ गड़बड़ करना बंद कर देंगे। यह खत्म हो गया है। आज मैं और मिंग चुक हूँ। यदि आप अभी भी बड़े दिन पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास भावनाएं हैं, तो मेरी खुशी को बर्बाद मत करो। नंगसी, मैंने ये आपके लिए किया है, जीवन भी नहीं कर सकता। आप वास्तव में मुझे माफ नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? इस आदमी और मेंग की बेटी, क्या है रिश्ता? उसके हाथ में उस निशान को देखो। यह वास्तव में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। ये एक दया है, परिवार की बेटी। ये ट्रेकिंग नहीं है ना? आपको यहाँ नैतिक रूप से अपहरण नहीं करना चाहिए। आपके लिए नैनो का मुआवजा काफी है। अगर यह आपके लिए नहीं था। नाना, कैसे हुआ अपहरण? यह स्पष्ट रूप से आप नाना के साथ मेरा रिश्ता। अब बाकी लड़कियों के साथ कर्म कैसे न कहें कि यह उसके लिए है।
जुनूबाई आगे देखते हैं। हम इसे फिर से नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि मैं गलत था। जब तक आप मुझे माफ कर देते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जुनूबाई पर्याप्त है। नानी ने उसे तुम्हारी दया याद आती है। तुम्हारे लिए क्रूर नहीं। लेकिन नानी ने इसे बहुत स्पष्ट किया। वह आपके साथ वापस नहीं जाएगा। यीमिंग चुयन, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। नानी का परिवार औसत है। आप उसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आपके पास किसी तरह की साजिश होनी चाहिए। नैनो को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नंगसी मेरी मैंगक सिंजंग बेटी है। ये मिंग समूह की बेटी है। इन सभी वर्षों ने एक अच्छा जीवन दिया। आपके साथ रहें, लेकिन आपके बारे में क्या? तुमने खुद इसकी कदर नहीं की। ये कैसे संभव है? 3 साल पहले मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए दृढ़ था, इसलिए मैंने अपने परिवार से संबंध तोड़ दिया। लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुमने हर बार मुझे धोखा दिया। यह हर बार एक सुई की तरह था जो मेरे दिल में चुभ गई। नंगसी, ये सब क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसा नहीं करता। क्या नहीं करता, मैं बस खुश हूँ। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। नंगसी, प्यार? तुम जानते हो प्यार क्या है? तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे त्याग पर आधारित है, बस इतना ही। बस करो। नंगसी ने 3 साल तक तुम्हारा साथ दिया। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मैं आज साफ साफ कहता हूं, आज से नंगसी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नंगसी, तुम मुझे एक बार और माफ कर दो, हमारे अतीत और 3 साल के रिश्ते के लिए। बस इस बार माफ कर दो, ठीक है? XUA बाय 3 साल पहले मैं प्यार में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ। मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा, नहीं चाहता हूँ तुमसे कोई और संबंध रखूं। जवान आदमी, प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जब चूक गए हो तो छोड़ दो और परेशान मत करो नंगसी की जिंदगी को। हाँ, मैंने ही उसे खो दिया।